हमारा चैप्टर है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का पहला प्रश्न है, देवालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देव प्लस आल्य। अगला कह रहा है, कविंद्र शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। प्रश्न नंबर 3 में अगला प्रश्न कह रहा है, भानुदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भानु प्लस उदय। ख। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा का संधि विच्छेद करने पर कौन सा नियम लागू होगा? महा प्लस आत्मा। इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे महा प्लस आत्मा। ठीक है, महा प्लस आत्मा लिखेंगे तो यहाँ से पहला क्या आ जाएगा? आ जाएगा इसका, और दूसरा क्या आ जाएगा? आ प्लस आ। तो आ प्लस आ किस में आ रहा है? ये आ प्लस आ आ रहा है इसमें, तीसरे में गे, तो इसका कौन सा हो जाएगा? गे। प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, ग्रीस का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? ग्री प्लस ईस। गे सही हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है, सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस उक्ति। ख सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है, नदी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नदी प्लस ईस। गे। प्रश्न नंबर 9, लघुर्मी में कौन से दो स्वरों का मेल हुआ है? लघु प्लस उर्मी। इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लघु प्लस उर्मी। लघु। अभी इसमें बड़ी ऊ की मात्रा चढ़ी हुई है, बाद में कौन सी चढ़ जाएगी? इसमें छोटी ऊ की। तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, लघुर्मी। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? दीर्घ का कौन सा नहीं है? गे। ये दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। किसका उदाहरण है ये गुण संधि का उदाहरण है। एक मात्रा वाले कौन से होते हैं? गुण संधि होते हैं। प्रश्न नंबर 11, पितृ प्लस ऋण की शुद्ध संधि क्या होगी? ठीक है, पितृण। क्या आ जाएगा? सतीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सती प्लस ईस। इसका आ जाएगा ख। प्रश्न नंबर 13, परीक्षार्थी का संधि विच्छेद रूप। ठीक है, परीक्षा प्लस अर्थी। परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी। इसका हो जाएगा पहला। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है, वधूत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वधु प्लस उत्सव। तो इसका आ जाएगा ख। क्या आ जाएगा इसका? ख। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में कह रहा है, पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा? पुस्तक प्लस आलय। इसका हो जाएगा ख। प्रश्न नंबर 16, भूधर्व का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भू प्लस उदार्व। तो इसका हो जाएगा ग, क्योंकि भू में जो भू होती है उसमें बड़ी ऊ की मात्रा आती है, और ऊ में भी बड़ा ऊ आएगा। ऊ प्लस ऊ दोनों बड़ा ही बनेगा, क्योंकि ये दीर्घ स्वर संधि है। प्रश्न नंबर 17, कपीस शब्द का सही विच्छेद है? तो कपी प्लस ईस। इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पहला। प्रश्न नंबर 18,
प्रश्न नंबर 18 में कह रहा है रामायण में मूलतः कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। इसमें हुई है दीर्घ स्वर संधि। प्रश्न नंबर 19 में कह रहा है दीर्घ संधि में हमेशा स्वर परिणाम रूप में मिलता है। किस में मिलता है? दीर्घ स्वर के रूप में। यदि दो हम स्वरों का मेल करते हैं तो क्या बनाता है? वो दीर्घ ही बनाता है। प्रश्न नंबर 20 और अंतिम प्रश्न है हरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हरी प्लस ईश, इसका बन जाएगा गै। वीडियो समाप्त होती हुई। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।